क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? सुबह से लेकर रात तक काम में जुटे रहना, महीने की तनख्वाह मिलते ही खर्चों में उड़ जाना, और फिर सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि आखिर खुद के सपनों के लिए कब जीऊंगा। सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कि कहां चली गई। ईएमआई, किराया, बिजली पानी के बिल, रोजमर्रा की जरूरतें, इन सब को पूरा करते करते जैसे खुद की जिंदगी पीछे छूट जाती है। और जब कभी दिल में यह ख्याल आता है कि चलो अब अपने किसी बड़े सपने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो जेब में देखने पर हाथ खाली मिलता है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी ही कहानी है? नहीं, यह दर्द लाखों लोग हर दिन जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर यह सोचा है कि शायद गलती आपकी किस्मत की नहीं, बल्कि आपकी सोच और सिस्टम की है? शायद समस्या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि पैसे की समझ की कमी है। आज का यह वीडियो आपको 3 ऐसी गहरी सच्चाइयां बताएगा जो न तो स्कूल में सिखाई जाती हैं, न कॉलेज में, और न ही नौकरी में। लेकिन इन्हीं सच्चाइयों को समझने से आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल एक 32 साल का पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने एक अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल की थी और दिल में बड़े बड़े सपने थे। वह मेहनती था, सुबह समय पर उठता, ईमानदारी से अपना काम करता, कभी किसी का नुकसान नहीं करता। लेकिन ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। राहुल ने जब एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया तो शुरुआत में थोड़ी उम्मीद जगी, पर कुछ ही महीनों में वह घाटे में डूब गया। कभी क्लाइंट नहीं मिलते थे, कभी खर्चे उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाते थे। राहुल ने सोचा शायद नौकरी करना ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वहां भी हालात कुछ खास नहीं बदले। जितनी भी नौकरियां उसने पकड़ी, उन सभी में सैलरी इतनी कम थी कि किराया, खाने पीने, बिजली पानी के बिल भरने के बाद हाथ में कुछ नहीं बचता था। कई बार ऐसा होता कि राहुल कुछ पैसे जोड़ पाता, लेकिन तभी कोई अचानक खर्चा सामने आ जाता। कभी किसी दोस्त की मदद करनी पड़ती, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियां सिर पर आ गिरती। राहुल को महसूस होता कि मानो पैसा उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। अकेले में बैठकर वह अक्सर यही सोचता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? न तो मैंने कभी कोई गलत रास्ता अपनाया, न किसी का बुरा किया, फिर क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता? जिंदगी उसके लिए एक उलझी हुई पहेली बन चुकी थी। हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था। राहुल के दिल दिमाग में बार बार वही सवाल गूंजता, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या पैसा कमाना मेरे नसीब में लिखा ही नहीं? ये सवाल उसके भीतर एक बंद दरवाजे की तरह अटका हुआ था, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। समस्या की जड़ को समझने के लिए राहुल ने कई किताबें पढ़ी, धन, भाग्य, सफलता और आत्मविकास पर। उसने मोटिवेशनल वीडियो देखे, कई सेमिनार अटेंड किए और जानकार लोगों से सलाह भी ली। लेकिन हर बार वह वहीं लौट आता जहां से चला था, खाली जेब और बोझिल दिल के साथ। उसकी हर कोशिश, हर उम्मीद जैसे अधूरी ही रह जाती। वह थक चुका था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उसे एक नया संकेत भेजा हो। एक सुनसान दोपहर, जब राहुल एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, उसकी नजर एक बाबा पर पड़ी। साधारण से कपड़े, गहरी आंखें, चेहरे पर अनोखी शांति और मुस्कान में एक रहस्य छुपा हुआ। राहुल को उस बाबा में कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो उसे अब तक कहीं और महसूस नहीं हुआ था। राहुल को नहीं पता था, लेकिन यही मुलाकात उसकी सोच की दिशा बदलने वाली थी। उसकी जिंदगी मानो एक अंधेरी सुरंग में फंसी हुई थी। हर तरफ से कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और अब उसे किसी ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत थी जो उसे सच्चाई का आईना दिखा सके, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। इसी दौरान एक दिन उसका पुराना दोस्त मिला। दोस्त ने बड़े विश्वास से कहा, शहर से दूर एक गांव में बाबा अनिरुद्धानंद जी रहते हैं। वह कोई साधारण साधु नहीं है। लोग कहते हैं कि वह जिंदगी की सबसे जटिल समस्याओं को भी बड़ी सादगी से समझा देते हैं। अगर कोई तुम्हें यह बता सकता है कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, तो वह बाबा ही हैं। राहुल के दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जागी। उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी
जो मीठी बातों या दिखावे की सांत्वना न दे, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर सच बोल सके, भले ही वह सुनने में तकलीफ देह हो। और शायद बाबा वही इंसान थे। अगली ही सुबह बिना किसी देर किए राहुल ने एक छोटा सा बैग उठाया, उसमें जरूरी सामान रखा और गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, धूल भरी सड़कें, हरियाली से ढकी पगडंडियां और शहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता गया, उसका मन भी भीतर से शांत होता गया। जब राहुल वहां पहुंचा तो सूरज सिर पर था। गर्मी हल्की थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी सुकून भरी शांति पसरी हुई थी। आश्रम किसी पुराने युग की तस्वीर जैसा दिखता था। कच्चे रास्ते, मिट्टी की दीवारें और एक विशाल पीपल का पेड़, जिसकी छांव में बाबा अनिरुद्धानंद जी ध्यान मग्न बैठे थे। राहुल की जिंदगी के इस मोड़ पर उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर था कि उसका दिल पहली बार इतने समय बाद सच्चे मार्गदर्शन की उम्मीद से भरा था, और यही उम्मीद उसके भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाली थी। बाबा अनिरुद्धानंद जी सफेद वस्त्रों में लिपटे हुए थे। उनका चेहरा गहन शांति से भरा था और उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे इस संसार के हर प्रश्न का उत्तर जानते हों। उनके चारों तरफ कुछ ग्रामीण और कुछ बाहर से आए लोग शांत होकर बैठे थे। कोई अपनी जिज्ञासाएं उनसे साझा कर रहा था, कोई ध्यान से उनके उत्तर सुन रहा था, और कुछ बस उन्हें निहार रहे थे, जैसे उनके चेहरे की शांति में कोई रहस्य छुपा हो। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि वह किसी मंदिर से भी ज्यादा दिव्यता से भरा महसूस हो रहा था। राहुल ने थोड़ी देर बाबा को दूर से देखा। उसकी आंखों में एक अनकही उम्मीद थी, दिल में वर्षों की थकान और मन में बस एक प्रश्न गूंज रहा था। उसे यकीन था यही वह क्षण है जहां से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली है। राहुल धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और बिना देर किए श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में वर्षों से जमा हुई निराशा थी और होठों पर केवल एक सवाल। उसने विनम्र स्वर में कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पूरी ईमानदारी से, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा टिकता नहीं। जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बाबा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। राहुल की आंखों में वे सारे सवाल तैर रहे थे जो उसने शायद खुद से भी कभी स्पष्ट रूप से नहीं पूछे थे। निराशा, असहायता और भीतर ही भीतर टूटा हुआ आत्मविश्वास। बाबा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, इस सवाल का उत्तर देने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। जीवन सिर्फ किस्मत से नहीं चलता, मनुष्य की आदतें उसकी राह बनाती और बिगाड़ती हैं। तुम बताओ, जब तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हो? राहुल थोड़ा झिझका। उसे लगा सवाल आसान है, लेकिन जवाब मुश्किल। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा, जब भी पैसे मिलते हैं सबसे पहले मैं अपने जरूरी खर्चे पूरे करता हूं। घर का किराया, बिजली पानी के बिल, खाने पीने का खर्च, आने जाने का खर्च। फिर जो कुछ बचता है उससे जरूरत की चीजें ले लेता हूं। बाबा ने सिर हिलाया और आगे पूछा, और उसके बाद? राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जो थोड़ा बहुत बचता है वह या तो दोस्तों के साथ खा पी कर खर्च हो जाता है, या फिर कभी कभी कोई ऐसी चीज ले लेता हूं जो उस वक्त पसंद आ जाती है। मन करता है तो खर्च कर देता हूं। बाबा कुछ देर शांत रहे। हवा में हल्की सरसराहट थी, पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। राहुल को लग रहा था जैसे बाबा उसके हर शब्द को भीतर तक महसूस कर रहे हों। फिर बाबा बोले, समस्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है बेटा, तुम्हारी आदतों में है। बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर वह अनुभवी गुरु वाली स्थिरता थी, जिसमें वर्षों का ज्ञान समाया हुआ लगता था। उन्होंने शांत स्वर में आगे पूछा, अच्छा, जब तुम पैसा खर्च करते हो तो उस वक्त तुम्हारी सोच कैसी होती है? राहुल उलझन में पड़ गया। उसके चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं खिंच गईं। वह बोला, मतलब बाबा? बाबा की मुस्कान में अब रहस्य था। वे बोले, मतलब ये बेटा कि जब तुम पैसे खर्च करते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यह पैसा फिर वापस आएगा या नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा अनंत है, या बस जितना है उसे उड़ा दो?
राहुल चुप हो गया। उसका सिर थोड़ा झुक गया। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या उत्तर दे। उसने यह सवाल खुद से कभी नहीं पूछा था। बाबा ने उसकी चुप्पी देखी और अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने पास रखा एक पीतल का कटोरा उठाया, उसमें कुएं से पानी भरवाया और राहुल की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ो और जैसे अभी बैठे हो वैसे ही पकड़े रहो। राहुल ने दोनों हाथों से कटोरा थाम लिया। पानी किनारों तक भरा हुआ था। कुछ मिनटों तक वह चुपचाप उसे पकड़े रहा। फिर बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अब इसे जोर से पकड़ो, पूरी ताकत से। राहुल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी हथेलियां हल्की हल्की कांपने लगीं, लेकिन वह कटोरे को कसकर पकड़े रहा। बाबा ने अगला निर्देश दिया, अब इसे पलट दो। राहुल ने जैसे ही कटोरा पलटा, पानी एक धार की तरह नीचे गिरा और मिट्टी में फैल गया। कुछ बूंदें उसके पैरों पर गिरीं, बाकी जमीन में समा गईं। बाबा ने यह दृश्य देख मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है बेटा। तुम पैसे को पकड़कर रखने की कोशिश करते हो, डर के साथ, मजबूरी के साथ, बिना दिशा के। जैसे तुमने इस पानी को कसकर पकड़ा, वैसे ही तुम पैसे को पकड़ते हो। और क्या हुआ? जरा सी हरकत हुई और सब बह गया। पैसा भी पानी जैसा होता है। अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे, समझदारी से नहीं चलाओगे, तो वह या तो बह जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर उसे सहेज कर, योजना बनाकर सही जगह लगाओगे, तो वह धीरे धीरे बढ़ेगा भी और टिकेगा भी। राहुल का सिर झुका हुआ था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, बल्कि विनम्रता, समझ और थोड़ी शर्म का भाव था। उसे पहली बार अपने भीतर झांक कर एहसास हुआ कि गलती मेहनत या किस्मत की नहीं थी, बल्कि पैसे को समझने और संभालने के तरीके में थी। अब बाबा की आवाज में थोड़ी दृढ़ता थी। वे बोले, देख बेटा, पैसा केवल मेहनत से नहीं आता। मेहनत जरूरी है, पर उतनी ही जरूरी समझदारी और प्रबंधन भी है। तुम सोचते हो कि दिन रात मेहनत करते हो, इसलिए पैसा तुम्हारे पास आना ही चाहिए, लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। अगर तुम कमाई के साथ साथ उसे सही ढंग से नहीं संभालते, तो पैसा कभी नहीं टिकेगा। वह ऐसे ही उड़ जाएगा जैसे तेज हवा में दिया कांपते हुए बुझ जाता है। और याद रखो, अगर तुम्हारे मन में पैसे को लेकर डर है, अगर हर वक्त यह चिंता घेरे रहती है कि खर्चे पूरे होंगे या नहीं, कहीं पैसा खत्म न हो जाए, तो यह डर पैसा खुद महसूस करता है और फिर पैसा तुम्हारे पास आने से कतराता है। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, उसे सही दिशा में चलाना पड़ता है। जैसे तालाब का पानी अगर रुका रहे तो सड़ने लगता है, वैसे ही पैसे को भी ठहराए रखना सही नहीं, उसे समझदारी से बहाना जरूरी है। राहुल पूरी तन्मयता से बाबा की बातों को सुन रहा था। उसके मन के सारे भ्रम जैसे धीरे धीरे छंटते जा रहे थे। बाबा ने 3 उंगलियां उठाईं और बोले, अब मैं तुम्हें 3 सबसे बड़े कारण बताता हूं, जिनकी वजह से अधिकतर लोगों के पास पैसा टिकता नहीं या आता ही नहीं। अगर तुम इन्हें समझ लो तो जीवन भर लाभ में रहोगे। पहला, पैसे को सही ढंग से मैनेज न करना। बाबा ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और हर रोज जाकर उसे खोद खोद कर देखता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या वह बीज कभी पेड़ बनेगा? राहुल ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं बाबा, कभी नहीं। बाबा मुस्कुराए। बस यही बात पैसे पर भी लागू होती है। अगर तुम पैसा कमाते ही उसे तुरंत खर्च कर देते हो, कभी दोस्तों के साथ, कभी मोबाइल पर, कभी कपड़ों पर, तो वह बीज कभी तुम्हारे लिए फल नहीं देगा, वह तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। बाबा ने राहुल की ओर देखते हुए अपनी शांत स्थिर आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा केवल कमाने के लिए नहीं होता। असली बात तो यह है कि उसे बचाना, और उससे भी ज्यादा अहम, उसे सही जगह पर लगाना आना चाहिए। कमाई करना एक कला है, लेकिन उसे संभालना विज्ञान है। और जब ये दोनों साथ आते हैं, तभी धन टिकता है, बढ़ता है और फलता फूलता है। राहुल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी जिंदगी का आईना उसके सामने रखकर उसमें उसकी असलियत दिखा रहा हो। बाबा के हर शब्द उसके दिल में उतर रहे थे, मानो उसके हर जख्म पर मरहम रख रहे हों। बाबा थोड़ा झुककर बोले, दूसरी बात बेटा, पैसा केवल जेब में नहीं होता। असली पैसा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बसता है। अगर कोई व्यक्ति हर वक्त यही सोचता रहता है कि वो गरीब है, उसके नसीब में कुछ अच्छा नहीं, उसके पास पैसा टिकता नहीं, तो बेटा,
यकीन मानो, पूरी सृष्टि उसकी उस सोच को सच कर देती है। इंसान जैसा सोचता है वैसे ही हालात उसके आसपास बनने लगते हैं और फिर वह खुद भी अनजाने में उसी गरीब मानसिकता के जाल में फंसता चला जाता है। राहुल की आंखें अब भर आई थीं। उसे अब यह बात साफ समझ में आने लगी थी कि वह कितनी बार खुद को किस्मत का मारा मान चुका था, खुद ही अपनी हार की कहानी रच चुका था। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसके ठीक उलट, जो इंसान खुद को अमीर मानता है, इवन अगर आज उसकी जेब खाली हो, वह अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो अवसरों को उसकी ओर खींच लाती है। वह हर परिस्थिति को एक अवसर की नजर से देखता है और खुद को इस लायक मानता है कि वह बड़ा कर सकता है, बना सकता है। इसलिए याद रखो बेटा, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हालात नहीं बदलेंगे। पहले अपने दिमाग की गरीबी को हटाओ, फिर जेब की गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब बाबा की आंखों में हल्की गंभीरता थी। उन्होंने राहुल से सीधा सवाल किया, और तीसरी बात, पैसा वहां टिकता है जहां उसे बढ़ाना आता है। सोचो बेटा, अगर तुम्हें कोई 10,000 रुपये दे और कहे कि इसे 1 साल में 20,000 रुपये बना दो, तो क्या तुम कर पाओगे? राहुल चुप था। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली समस्या है बेटा। तुम पैसा कमाना जानते हो, लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते। जैसे कोई किसान खेत में बीज डालता है, फिर उसकी देखभाल करता है, सिंचाई करता है, धूप बरसात में उसकी रखवाली करता है, तब जाकर वह बीज पेड़ बनता है और फल देता है। वैसे ही पैसा भी ध्यान, समझदारी और योजना मांगता है। जो इंसान पैसों को बढ़ाना सीख लेता है, चाहे वह कितनी भी छोटी रकम से शुरुआत करे, वह कभी गरीब नहीं रह सकता। पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, और जो इस जिम्मेदारी को निभाना सीख जाता है, पैसा खुद उसके पास रहना और बढ़ना सीख जाता है। पैसा उसे पसंद करता है जो उसे इज्जत देता है, उसका सही इस्तेमाल करता है और उसे बढ़ाने की कला जानता है। राहुल अब भीतर से जैसे जाग गया था। उसे महसूस हो रहा था कि पहली बार उसकी असली समस्या को नाम दिया गया है और उससे निकलने का रास्ता भी बताया गया है। बाबा की हर बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसके पुराने सोच के किले एक एक कर गिर रहे थे। अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब सोच बदलती है, जब पैसों को संभालने और बढ़ाने की कला सीखी जाती है। उस रात राहुल आश्रम में सो नहीं सका। वह बार बार अपनी जिंदगी के पुराने पलों को याद करता रहा। कितनी बार उसने पैसे बिना सोचे समझे उड़ा दिए, कितनी बार खुद को किस्मत का मारा मान लिया। अब यह सब उसे एक बड़ी भूल की तरह लग रहा था। सुबह होते ही उसने एक मजबूत संकल्प लिया। अब उसकी जिंदगी उसी रास्ते पर चलेगी जो बाबा ने उसे दिखाया है। राहुल ने सबसे पहले अपनी सोच बदली। अब वह खुद को गरीब कहना छोड़ चुका था। वह हर सुबह आईने में खुद से कहता, मैं अमीर बनने के लायक हूं, पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं इसे समझदारी से संभालूंगा और बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे यह शब्द उसके आत्मविश्वास की नींव मजबूत करने लगे। इसके बाद उसने अपने पैसों का हिसाब रखना शुरू किया। हर महीने की शुरुआत में वह अपने खर्चों की सूची बनाता, जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग करता। अपनी हर आय का एक हिस्सा वह सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखता और बाकी को सख्त अनुशासन के साथ खर्च करता। उसने छोटी छोटी जगहों पर निवेश करना शुरू किया, कभी पोस्ट ऑफिस में, कभी छोटी SIP में। अब हर खर्च से पहले वह खुद से पूछता, क्या यह खर्च जरूरी है या मैं इस पैसे को कहीं बढ़ा सकता हूं? कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव दिखने लगा। जहां पहले महीने के अंत में जेब खाली हो जाती थी, अब वहां थोड़ी बचत होती थी। जहां पहले दोस्तों के साथ पैसा उड़ा दिया जाता था, अब वहीं पैसा उसके भविष्य की नींव बन रहा था। और सबसे बड़ा बदलाव, जहां पहले राहुल खुद को एक हारा हुआ इंसान समझता था, अब वही इंसान खुद को समझदार, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर कहने लगा था। एक शाम राहुल अपनी छत पर बैठा था। हल्की हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। हाथ में चाय का कप था और मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, पैसा मेरे पास इसलिए नहीं आता था क्योंकि मैं उसे आने का रास्ता ही नहीं दिखा रहा था। अब मैंने रास्ता भी दिखा दिया है और उसे संभालना भी सीख लिया है।
तो दोस्तों, अब जरा खुद से पूछो, तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं आता? क्या तुम सिर्फ मेहनत करते हो लेकिन कभी सोचते नहीं कि कमाया हुआ पैसा जा कहां रहा है? क्या हर महीने तुम्हारे हाथ से पैसे ऐसे ही फिसल जाते हैं जैसे मुट्ठी से रेत? अब खुद से 3 ईमानदार सवाल पूछो। पहला, क्या तुम अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो या बस खर्च करते जा रहे हो, बिना यह समझे कि पैसा तुम्हारा सेवक है और उसे काम पर लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है? दूसरा, क्या तुम पैसे को लेकर हमेशा डरे रहते हो? जैसे ही थोड़ा पैसा आता है, क्या तुम्हारे मन में डर बैठ जाता है कि कहीं यह चला ना जाए? याद रखो, जिससे तुम डरते हो वह तुमसे दूर ही रहता है। तीसरा, क्या तुम सिर्फ कमाने पर ध्यान दे रहे हो या उसे बढ़ाने पर भी? पैसा कमाना कला है, लेकिन पैसा बढ़ाना मास्टरी है। अमीर लोग पैसा कमाने के बाद उसे काम पर लगाते हैं, गरीब लोग उसे खर्च कर देते हैं। अगर इन 3 सवालों का जवाब नहीं है तो समझ लो, अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। बाबा के बताए 3 नियम तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं अगर तुम उन्हें दिल से अपनाओ। पैसे को मैनेज करना सीखो, अपनी सोच बदलो और गरीब से अमीर वाली पैसे को बढ़ाने की कला सीखो। क्योंकि याद रखो, पैसा मेहनत से कमाया जाता है लेकिन बुद्धिमानी से बढ़ाया जाता है। अगर तुम पैसों के साथ होशियार नहीं बनोगे तो पैसा भी तुम्हारे साथ नहीं टिकेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें अपने ही सवालों का जवाब मिल गया, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो तुम्हारे दिल और सोच दोनों को बदल देगी।